हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ वाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको प्रतिदिन क्लास लाइव पढ़ा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। तो अपन आज बात करते हैं किस एक नए टॉपिक के ऊपर जो अपन को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कौन सा भाई? वो है अर्धवार्षिक एग्जाम। क्योंकि अब अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए अपन के पास में सबसे कम टाइम है। आपके पास टाइम है मात्र 10 दिन का, और इस 10 दिन के अंदर अपन कैसे अच्छी स्टडी कर सके ताकि अपने अच्छे मार्क्स आ सके। तो मैं आपका प्रेम सर एक शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ पेपर का लेवल कैसा रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। वो प्रश्न आपने अच्छे किए तो आपके मैं उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ भाई कक्षा 6 की। तो जो टोटल प्रश्न आएंगे भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ कुल प्रश्न। क्या भाई? कुल प्रश्न आपके पेपर में कितने आने वाले हैं वो भी बता देता हूँ। उसके बाद में ये भी दिमाग होगा सर समय कितना लगेगा अपन को। दूसरा बात भाई पूर्णांक कितने नंबर का होगा। तो ये तीनों चीज़ अपने दिमाग में चलती होगी। पेपर कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा अपन पहली बार। तो गाइज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर लेके आया हूँ। उस जो पिछली साल का पेपर था उसके हिसाब से बताने वाला हूँ। तो अब नए पेपर में क्या आने वाला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए आपका जो कुल प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न आए कितने? 21 प्रश्न। टोटल जो पूर्णांक आएगा वो 70 नंबर का होगा। टाइम होगा वो साढ़े कितने बजे? 2 घंटा और 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा। अब प्रश्न किस प्रकार से आएगा? तो पहला प्रश्न आएगा जो क्या आएगा, एवैसे तो अपन बोलते ऑप्शन टाइप के, वो प्रश्न आने वाला है। तो बच्चों देखो पेपर का लेवल कैसा आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे पेपर में। तो पहला प्रश्न आपके आ गया भाई, क्या ये वाला आ गया, 1/2 प्लस 1/5 का योग। क्या भाई? योग होगा। योग होगा। इसका योग क्या होगा? अपन को ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन, ए अंडार वाला ऑप्शन मिलेगा। क्या इसमें क्या होगा? 1/7। उसके बाद मिलेगा बी वाला ऑप्शन, इसमें मिलेगा अपन को 2/7। तीसरा ऑप्शन मिलेगा सी वाला अपन को, कितने भाई? 2/10। और एक ऑप्शन मिलेगा दे वाला, इसमें भाई 7/10। और फिर इसमें अपन को भरना है कौन सा क्या है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का कमेंट करके बताइए इतने कितने प्रश्न आएंगे। टोटल 5 प्रश्न आने वाले। इस प्रकार से 5 प्रश्न आएंगे। कितने? 5। और ये वाला प्रश्न का कमेंट करके आंसर बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। ए ब से द कौन सा आने वाला वो कमेंट करके बताइए। मोबाइल में कमेंट करिए वहाँ पे और आंसर बताइए यहाँ पे कितना आएगा। तो इस प्रकार के भाई कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 ऐसा आएगा भाई, 4 समकोण मिलकर कितनी डिग्री बनता है भाई? 4 समकोण मिलकर, क्या भाई? 4 समकोण, 4 समकोण मिलकर, 4 समकोण मिलकर डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले डिग्री का कोण बनता है। डिग्री का कोण, डिग्री का कोण बनता है, तो बताओ 4 समकोण मिलकर कितनी डिग्री कोण बनेगा? ये भी आपको आंसर क्या भाई कमेंट करके बताना। क्या भाई? कमेंट करना है। कमेंट करके इसका आंसर बताना आपको कितना होगा। तो इस प्रकार के कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। 5 प्रश्न ही होगी, 4 ही होगी। अब तीसरा प्रश्न की बात करते हैं कि तीसरा प्रश्न कैसे आने वाला। तो सार्वगुणनखंड मैंने आपको बताया प्रश्नावली 3.3 के अंदर कि सार्वगुणनखंड कैसे निकालते अपन। जैसे कि मेरे को दे दिया भाई,
दे दिया 30 का और मैं 42 का, इनका सार गुणांकखंड निकाल तो निकाल सकते हो। देखो इस प्रकार से अपने को सार गुणांकखंड निकालना, सार गुणांकखंड जो दोनों के बीच में आने वाला हो। मैंने 2 का भाग दिया कितना 15 भाई, और 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो मैं 3 का दूंगा, कितनी बार हुई 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 1 बार गया। यहाँ पे मैंने 2 का भाग दिया कितना आया भाई 21 आया, 21 में 3 का भाग दिया कितना आया 7 आया, और 7 में 7 का भाग दिया तो क्या आया 1 आया। अब देखो सार गुणांकखंड का मतलब है क्या भाई, सार गुणांकखंड, सार गुणांकखंड मतलब इनमें कौन सी चीज कॉमन है। तो देखो 3 इधर भी और 3 इधर भी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, आंसर 3 निकल के आया। तो इस प्रकार से मैंने आंसर 3 निकला। तो ये भी प्रश्न आने वाला कितने नंबर का, ये प्रश्न होगा आपके पास में 4 नंबर का। कितने नंबर का, अब देखो इतना सा किया, सॉरी 2 नंबर का, इतना सा अपन ने किया और अपन के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद में देखो आपको मैंने बताया भाई, अभी देखो इस प्रकार से प्रश्न जो मैंने लिखाया था उनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। कौन सा, देखो एक तो क्या वृत्त के बारे में, क्या वृत्त के बारे में, फिर आयत के बारे में, उसके बाद भाई वर्ग के बारे में, उसके बाद त्रिभुज के बारे में, उसके बाद देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में, क्या भाई समबाहु त्रिभुज के बारे में, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज। तो इन चीजों के बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वृत्त में क्या भाई त्रिज्या खंड क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया। देखो उसके बाद में आ सकता है भाई क्या जीवा वाले में, जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, ये मैंने आपको सब बताया। व्यास क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, और वृत्त खंड क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनमें से प्रश्न कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ये इसी में से आपको मौखिक एग्जाम लगेगी आपकी 12 से और 14 के बीच में। तो इन्हीं चीज़ों में से आपके मौखिक एग्जाम में भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको देखो ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद आपको देखो एक मैंने बताया क्या समकोण त्रिभुज, क्या भाई समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। उसके बाद में मैंने बताया आपको रेखा के बारे में, क्या भाई रेखा के बारे में बताया। उसके बाद मैंने बताया ऋतुज कोण भाई, इनके बारे में ना अपन को पूछी जा सकती है। एक पूछेगा अपन को क्या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्या दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये चीज अपन को याद है तो अपन पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। अगली बात इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे आपको कक्षा 6 के अंदर। मैंने बताया जो अनुपात वाले होते हैं, क्या भाई अनुपात वाले, अनुपात वाले प्रश्न कैसे करते हैं। जैसे कि मुझे दे दिया गया है कि एक 100 सेंटीमीटर में, क्या 100 सेंटीमीटर में कितना होता है 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो यहां से मुझे दे देगा 2 अनुपात, एक दे दिया मुझे 6 सेंटीमीटर और एक दे दिया मुझे 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखा तो इनको अनुपात निकाल सकते हैं। ये होता है क्या अनुपात का चिन्ह। तो मैंने काटा तो क्या आया 3:2 निकल गया, कितना 3:2 निकल गया। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको करने हैं। बाकी प्रश्न और बताते हुए आपको किस टाइप के आएंगे, इन दोनों प्रश्नों को आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। देखो अब अगला टाइप कैसा हो सकता है प्रश्न का। अगला टाइप भी प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है आपके एग्जाम में। देखो कि ये दे रखा है अपन को 3.7, एक दे रखा है 6.7, 3.7 और 6.4 दे रखा है। तो इसको अपन को कैसे करना है, ये दशमलव में इनको बनाना क्या भिन्न के रूप में लिखना, क्या भिन्न के रूप में सरलतम रूप में लिखना, भिन्न के बनाना और सरलतम।
तो मैंने आपको बताया जैसे ही मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखूंगा 0 आया, तो ये क्या इसकी एक भिन्न बन चुकी है। इसी प्रकार से मैंने इसको हटाया और मैंने लिखा 0 आया कि नहीं आया। अब यहाँ से देखो कट रहा तो मैंने क्या किया 32, इसको क्या मैंने कितना 5, तो ये क्या इसका भाई सरलतम रूप और न्यूनतम रूप है, इससे आगे नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे, आपको सभी विद्यार्थियों को करना है और ये चीज तो आपको करनी ही है। अगला प्रश्न ऐसे आ गया भाई किस टाइप का, जैसे कि आपको पता है कि रानी ने एक सेब को भाई इतने भाग खाया और संजू ने सेब का इतना भाग खाया, दोनों मिलकर कितना खाया। देखो जो रानी है उसने सेब एक सही 1/4 भाग को खाया, किसने रानी ने, और संजू ने भाग को कितने खाया 3 सही 3/2 भाग को खाया। तो दोनों ने कितना खाया, दोनों करेंगे क्या करेंगे जोड़ दूंगा, क्या करेंगे जोड़ देगा। जब मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा, ये कौन सी भिन्न है, ये कहलाते हैं मिश्र भिन्न, क्या मिश्र भिन्न कहलाते हैं। तो इसको मैं साधारण भिन्न में चेंज करूंगा, तो 4 को 1 से गुणा 4 1 5, तो कितना है 5/4 प्लस इसको क्या 6 और 1 कितने 9 9/2। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना भाई 4 4 का भाग 4 होते 1 बार गया 1 गुणा किया तो 5 आया, प्लस ये 2 बार तो ये 18 आ गया, ये कितना है 18 और 5 23, तो 23 कितना आया भाई 4 निकल गया है, 23/4 आया। इसको आगे भी कर सकते हैं अपन, किससे पूछा टोटल कितना भाग मिलेगा दोनों को, कितना भाग मिलेगा भाई ये वाला भाग मिलेगा दोनों को आया। इस प्रकार से इसको आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 का भाग दिया तो 5 सही 3/4 भाग, ये भी अपना आंसर हो सकता है भाई, ये क्या अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से अपन कर सकते हैं। आगे देखो किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर, जैसे कि मुझे दे दिया गया है, मैंने आपको अच्छी तरह बताया 6x बराबर मुझे दे दिया भाई कितना 102, 6x बराबर 102 दे दिया। तो यहाँ पूछा मुझे x का मान क्या होगा, तो आपको बताया मैंने x का मान, x बराबर कितना हो जाएगा 102 कितना भाई 6 कर सकते हैं। अब देखो x बराबर यहाँ करूंगा मैं, तो मैं 6 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार गया, कितना बचा 4, ये 2 उतार भाई। अब इसमें 42 में 6 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 7 बार आया। तो x का मान ही तो पूछा है, अपना कितना आंसर आ जाएगा 17 अपना आंसर निकल जाएगा। 17 की 102 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। अगला प्रश्न ऐसा ही हो सकता है, देखो ये भी प्रश्न एग्जाम में आएगा, इस टाइप के आपको प्रश्न को पढ़ना है 10 दिन के अंदर की रिवीजन की तैयारी बता रहा हूँ किस टाइप में करनी है अपना। उसके बाद ऐसा हो जाएगा, तो देखो x + 5 बराबर कितने भाई 35, तो इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से x बराबर 35, ये इधर जाएगा तो माइनस कितने जाएगा 5, तो x का मतलब 35 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो x का मान कितना आया यहाँ पे 30 निकल गया, कितना x का मान 30 निकल गया आया। तो इस प्रकार से अपन x का मान भी निकाल सकते दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको पेपर का लेवल समझ में आ गया भाई, किस प्रकार का पेपर अर्धवार्षिक पेपर आने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरीका से समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो ये वीडियो आपको बताइए ये आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो आपको शाम को 8 बजे जो वीडियो आती है उस प्रतिदिन उस वीडियो को देखा करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।